ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दो रेखाएं दी हुई हैं L और M। इनके बीच यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इनकी लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है और आगे हम बढ़े हैं, यहाँ पे भी दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितना भी आगे इन दोनों को बढ़ा लें, इनके बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो हम बोलेंगे कि L और M समांतर रेखाएं हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, तो हम लिखेंगे L, फिर ऐसी दो लकीरें खींचेंगे, इसको पढ़ेंगे समांतर M। इसको पढ़ना है L समांतर है M के, L समांतर M। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कभी भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, चाहे इसको कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए किसी भी ओर। ठीक है। एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेखा है L, इसके दो बिंदु A और B पे दो रेखाएं खींची गई हैं लंबवत। ठीक है, ये AC जो है इस पे लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है। उसी तरह BD जो है वो भी L पे लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस रेखा के दो अलग बिंदुओं पर लंबवत खींची गई रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। AC और BD समांतर होंगी। दो ही नहीं, और भी जितनी लंबवत रेखाएं हम खींचेंगे वो सभी आपस में समांतर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि AC समांतर BD। एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 3 रेखाएं ली हैं, L, M और N। इसमें M जो है L के समांतर है, ये बीच वाली रेखा पहली रेखा L के समांतर है, और N जो है वो भी L के समांतर है। ये अंतिम रेखा N जो है ये भी पहली रेखा L के समांतर है। तो M भी इसके समांतर है और N भी इसके समांतर है। तो MN आपस में भी समांतर होंगे। तो हम लिख सकते हैं M समांतर N। ठीक है। तो इसी तरह L के समांतर जितनी भी रेखाएं हम खींच लें वो सभी रेखाएं आपस में समांतर होंगी। चलिए अब हम एक रेखाखंड के समांतर दूसरी रेखाखंड खींचना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको एक रेखाखंड लेना है। तो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया है, इसको नाम दे देते हैं AB। अब इस पर एक लंब खींचना है। ठीक है, एक रेखाखंड खींचनी है जो कि इसके साथ 90 अंश का कोण बनाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस पे एक बिंदु हम ले लेते हैं P। इस बिंदु P से किसी भी नाप का एक चाप हमको खींचना है जो रेखाखंड को जो है प्रतिच्छेद करे। अब दो प्रतिच्छेद बिंदु AB पर हमको प्राप्त हुए हैं। इनमें से किसी भी एक पर डिवाइडर का लोहे वाला सिरा हम रखेंगे और अपने इस चाप को प्रतिच्छेद करेंगे। जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ वहाँ से फिर आगे हम एक बार और कट लगाएंगे। तो ये 2 कट हमको प्राप्त हुआ है। इन दोनों कट से हमको फिर से ऊपर की ओर चाप खींचना है। इन दोनों चापों का जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ इसको हमको P से मिला देना है। इस रेखाखंड को हम नाम दे देते हैं PQ। ठीक है। मान लीजिए हमें AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक रेखाखंड चाहिए जो AB के समांतर हो। तो हम 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे और बिंदु P से जो है PQ को कट लगाएंगे। तो हमको 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु मिलेगा, इसको हम नाम दे देते हैं R। अब बिंदु R पे हमको
फिर से एक लंब खींचना है। जैसे हम AB पे खींचे हैं PQ, वैसे ही R पे एक लंब हमको खींचना है। तो कोई भी चाप लेकर के हम PR को प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा चाप खींच लेते हैं। तो ये बिंदु जो है हमको PR पे मिला है। यहाँ पे अपने डिवाइडर का लोहे वाला सिरा रख कर के हम इस चाप को काटते हैं 2 बिंदुओं पर। तो जिन 2 बिंदुओं पर मिला है उससे फिर से हम ऊपर की ओर कट लगाएंगे। ऐसा। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु हमको प्राप्त हुआ, इसको हम R से मिला देते हैं। इस ओर हम मान लेते हैं बिंदु M। ये MR जो है इस AP के समांतर है। MR को और इस ओर बढ़ा लेते हैं और इस सिरे को हम नाम दे देते हैं N। तो ये एक रेखाखंड MN मिला जो कि AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और AB के समांतर है। तो इस तरह हमको किसी भी दिए गए रेखाखंड से निश्चित दूरी पर एक समांतर रेखाखंड खींचना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है।